हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोमन नंबर की, जो कि एसएससी रेलवे बैंक में पूछे जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। तो इससे 2 नंबर तो ज़रूर आते हैं, इसलिए रोमन नंबर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं इसमें कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रोमन नंबर में इस आई का मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है कि 5, और इसका मतलब होता है 10, ठीक है। यहाँ तक तो सभी जानते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कुछ बच्चों को यहाँ से आती है कि एल और सी, डी और एम क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि एल क्या होता है। एल का मतलब रोमन नंबर में होता है 50, ठीक है। एल का मतलब होता है 50, ठीक है। और सी का मतलब जो होता है 100 होता है, और डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो एल सी डी एम, इसी कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि इसको आप दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एल सी डी एम, इसको 50, 100, 500 और 1000, इसको याद कैसे करना है। एल का मतलब होता है कि आप कोई भी एक अपने आप से ट्रिक बना लीजिए कि एल मतलब लो, लो मतलब सबसे कम, मीन्स यहाँ तक तो सबको याद है। उसके बाद जो आएगा सबसे कम 50 होगा। फिर सी डी एम मतलब एक प्रकार से, या फिर ये भी कह सकते हैं एल सी डी, एल सी डी का रेट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो 1000 पे आ जाएगा, ठीक है। तो एल सी डी मतलब एल सबसे लो 50 नंबर, और सी मतलब उससे ऊपर 100, और डी और एम मतलब एल सी डी एम मतलब एल सी डी। अगर टीवी जैसी बात करें, एल सी डी को हम खरीदने के लिए हमको सबसे मैक्सिमम नंबर 1000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 50, 100, 500 और 1000, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस आगे का इसका प्रोसेस, आगे हम जानेंगे कि कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ हम ये याद रखेंगे कि आई, एक्स, सी और एम, ये चारों मैक्सिमम ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार इनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। जैसे अभी देखते हैं एग्जांपल, अगर हम लिखे हैं आई, इसका मतलब क्या होगा 1, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा 1 होगा। इसको अगर हम 2 बार लिख दें तो क्या इसको बोलेंगे हम 2। इसको अगर हम 3 बार लिख दें तो इसको हम क्या बोलेंगे 3, ठीक है। लेकिन अगर क्या हम इसको अगर 4 बार लिख दें तो क्या हम इसको 4 बोलेंगे, तो ये 4 इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, एक्स की बात करेंगे, तो अगर हम एक्स को एक बार लिख दें तो क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक। और अगर इसको 2 बार लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसको 20। इसको अगर 3 बार लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे 30। लेकिन अगर क्या इसको अगर हम 4 बार लिख दें तो इसको 40 बोलेंगे। तो इसको 40 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 3 बार से ज़्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह सी और एम भी इसी तरह होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एक चीज़ हम ये भी ध्यान देंगे कि वी, एल और डी, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं करते, ठीक है। वी एल डी नेवर रिपीट, वी एल डी कभी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक। जैसे जैसे वी को अगर हम लिखेंगे क्या 5, तो वी और वी को क्या हम लिखेंगे, वी और वी को क्या हम 10 लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वी और वी को हम 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 तो हमारा एक्स होता है, वी और वी 10 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह के अगर हम एल की बात करें, एल, एल का मतलब होता है 50। तो अगर हम एल और एल को क्या अगर हम 100 बोल दें, 50 और 50 100, तो ये 100 ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि 100 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो सी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वी एल डी नेवर रिपीट, वी एल डी को हम कभी रिपीट
नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन सा। देखिए क्या होगा कि अगर हम ऐसे लिख देते हैं क्या, ठीक, और इसके पीछे ये लिख देते हैं, एक आई बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, देखिए पहले क्या था, 5। 5 में अगर एक हम पीछे लगा दिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 - 1 हो गया। एक पीछे लगा दिए तो एक घट गया, मतलब 4 बना दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखूँ 5, उसके आगे एक लगा दूँ तो ये क्या बन जा रहा है, 5 + 1, मतलब कि ये बन जा रहा है कितना, 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम वी के पीछे अगर कोई शब्द लिखते हैं, हमको अगर कोई चीज़ घटाना हो तो उसको हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, और उसको अगर हम बढ़ाना हो तो हमको उसको आगे लिखा जाता है। जैसे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये लिखा है 10, इसको क्या बोलेंगे, 10 बोलेंगे। और अगर हमको इसको 11 लिखना है तो क्या करेंगे, 10 + 1 लिखना है ना, 10 + 1 करेंगे तभी 11 आएगा। इसका मतलब हमको प्लस करना है तो हमको एक आगे लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम 11 बोलेंगे। और अगर यहाँ पे 10 है, हमको 9 लिखना है तो 10 - 1 करना, माइनस करना है तो मतलब पीछे लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे हम कि हमेशा जो घटता है वो क्या होता है, वो पीछे लिखा जाता है और बढ़ने के लिए उसको आगे कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमको लिखना होगा 12 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 10 + 2, 10 + 2 ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी होती है, x, +2 की वैल्यू कितनी होती है, i, और 2 बार i लिख देते हैं तो 2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट जो देखेंगे हम इसमें, यहाँ तक तो मान लो बहुत लोग भी यहाँ तक भी जानते होंगे, लेकिन इसके आगे कैसा कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, हम तो 5 के लिए ऐसे लिखते हैं, बाय द वे कोई अगर ऐसे लिख दे तो क्या कहेंगे, इसको ये 5 ही है। अगर इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो क्या बोलेंगे कि ये 5 ही लिखा है। ये बिल्कुल नहीं, ये 5 नहीं लिखा है। ये क्या हो जाएगा, ये 5 का 1000 गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा अगर 5 के ऊपर अगर ये बार लग गया है। ठीक है, तो 5 के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो ये 5 का 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना हो जाएगा। अगर किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लगा है तो वो उस नंबर का 1000 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लिखा जाए m, m का मतलब क्या होता है, 1000। अगर m के ऊपर बार लगा दिया जाए तो 1000 का 1000 गुना हो जाएगा, मतलब 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये कितने बार आ जाएगा, इतना हो जाएगा इसका नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर रोमन नंबर में किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, उस नंबर का 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम रोमन नंबर कुछ समझ में आया है कि नहीं हमें आया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 10 + 10 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 10 + 10, इसका मतलब क्या है, 20 होगा। तो 10 को क्या लिखते हैं, x, और अगले 10 को लिखेंगे x, तो इसका मतलब x और x लिखेंगे, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और 30 को क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब x + x + x, मतलब 3 बार अगर x लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, 30 कहलाएगा। और कोई भी नंबर जो भी होगा 30 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए अगर हम 40 लिखना चाहें तो इसको 4 बार 10 नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 50 - 10। 50 - 10 लिखना है, इसलिए 40 हो जाएगा। तो 50 के लिए हमारा क्या वैल्यू होता है, 50 के लिए होता है L, और -10 करना है तो 10 को अगर माइनस करना है तो हम इसके पीछे जोड़ेंगे कितना, 10, XL हो जाएगा। ये किसके लिए, 50 के लिए, 40 के लिए हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ बताया था कि माइनस अगर करना है तो हमको किसी भी नंबर के पीछे उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें अगला क्वेश्चन देखें, 60 लिखा हुआ है, तो 60 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 + 10 करना पड़ेगा। 50 + 10 60 होगा, इसलिए 50 की वैल्यू जो होती है वो L होगी। क्योंकि हमको प्लस करना है तो इसलिए हम इसके आगे जोड़ेंगे x को, तो ये LX इसका हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 70 अगर देखेंगे तो 50 + 10 + 10, 50 + 10 60 + 10 70, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, LXX, ये हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमको लिखना है 90 लिखना है, ठीक, तो 50 + 10 + 10 10 ऐसे तो करेंगे नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 100 - 10 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 100 - 10 हो जाएगा 90।
तो 100 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी सी को हम बोलते हैं क्या 100 बोलते हैं। और -10 करना है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर इसके पीछे लिखना पड़ेगा। तो 10 को हमको माइनस कर देना है तो x हम इसके पीछे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे 200 की बात करेंगे तो 200 को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 200 होता है, इसलिए ये क्या होगा, c की वैल्यू जो होती है हमारा 100 होता है और प्लस एक c और जोड़ना है तो इसलिए 100 हो गया, तो डबल c मतलब 200 हो गया। 400 की बात करेंगे तो 400 को 4 बार 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी चीज होता है वो 3 ही बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिखने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा कि 500 माइनस 100, 500 में से 100 अगर माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, इसलिए 500 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी होती है। ठीक है, 500 की वैल्यू डी होती है, उसमें 100 हमको माइनस करना है इसलिए इसके हमको पीछे लिखना पड़ेगा, तो 100 की वैल्यू क्या होती है, सी होती है, इसलिए ये हो जाएगा सी और डी। ठीक है, अब 600 की बात करेंगे तो 600 में क्या होगा, 500 प्लस 100, 500 में अगर 100 हम ऐड करेंगे तब जाके बनेगा 600, तो 500 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे डी, और 100 इसको प्लस करना है इसलिए इसको आगे लिख लेना पड़ेगा, तो डी और सी ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर आप एक दो बार वीडियो अगर ये देख लेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और आइए कुछ ऐसे डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे ने पूछा था इस बार। तो ये क्वेश्चन आज 699, अब इसको देखिए एज इट इज, रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि 699 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कि 600 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 600 लिखने के लिए 600 प्लस 90 प्लस 9, तो 699 बनेगा। तो 600 लिखने के लिए हमको 500 प्लस 100 करना पड़ेगा, तो 500 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी डी, और 100 की जो वैल्यू होती है वो आपकी सी होती है, क्योंकि प्लस करना है तो ये सी हो जाएगा, डी सी, ये तो 600 हो गया। 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 लिखेंगे सी से, सी को 100 लिखेंगे, और 90 हमको 10 माइनस करना है तो यहाँ पे इसके पीछे हम एक x लिख देंगे तो ये 90 हो गया। और प्लस 9 के लिए क्या करना पड़ता है, 10 में से एक माइनस करना पड़ता है, तो 10 में से एक हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा 699 की रोमन वैल्यू हो जाएगी, इसको हम रोमन नंबर में ऐसे लिखेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये आप सभी के लिए है। 785 को आप रोमन नंबर में करके हमको दिखाएंगे और ये कमेंट में ज़रूर दिखाएंगे कि क्या होता है इसकी वैल्यू। अगर ये कमेंट में आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।